हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑलरेडी हम लाइन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स प्लस कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सीख चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 4 है। ये इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हाईली एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। एक लाइन हमें गिवन है, उस लाइन का हमें पॉइंट चाहिए उस लाइन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 133। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। हमारे पास एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है x+2/3 इज इक्वल टू y+1/2 इक्वल टू z-3/2। हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम हम ए बी लिख लेते हैं। एक पॉइंट हमें गिवन है 133, ये रहा पॉइंट P133। इस P से इस वाले लाइन पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका नाम है Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हमसे कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट Q है ये फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन आपको? एक लाइन है, ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो इस लाइन पे ये पॉइंट फाइंड आउट करके दिखाओ। आज की वीडियो क्लास में जो भी हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, सबका मैं एक बेसिक सा एक कंसेप्ट लेकर आया हूं। क्या है कि लाइन का जनरल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी लाइन का जनरल पॉइंट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये Q लैम्डा के टर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं। Q लैम्डा के टर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे? सबसे पहले इस लाइन को हम लैम्डा पुट कर लेते हैं। y+1/2 z-3/2 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर? बारी बारी से x y z की वैल्यू हम निकालते हैं। यहां से x+2/3 इक्वल टू लैम्डा, तो x इक्वल टू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको आप 3 लैम्डा - 2। ऐसे ही y+1/2 को लैम्डा के इक्वल पुट करो तो y कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लैम्डा और +1 ऑपोजिट साइड में गया तो -1। ऐसे ही सेम z-3/2 लैम्डा, तो z की वैल्यू 2 लैम्डा + 3। ये भी क्लियर? XYZ निकाल दिया। ये जो XYZ होता है यही हमारा AB वाली लाइन का जो पॉइंट Q है, जिसे हम जनरल पॉइंट भी बोलते हैं, वो है ये। तो देयरफॉर Q इज 3 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 3। अच्छे से ध्यान देना, इस वाले पॉइंट को जनरल पॉइंट ऑन लाइन AB भी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमें पॉइंट Q मिल गया लैम्डा के टर्म्स में। P और Q का डिस्टेंस 5 यूनिट हमें गिवन है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम ये। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले P है 133 और ये जो Q पॉइंट है हमारे पास 3 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। ये तो क्लियर है आपको? इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सबका मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। वहां से आप गो थ्रू करो, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और फॉर्मूलेज को पहले अच्छे से एक बार याद कर लो। फॉर्मूलेज पता होंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको वाकई बहुत मजा आएगा। चलो, PQ की वैल्यू यहां पर 5 है, तो 5 लिख लेता हूं। अब x2 - x1, 3 लैम्डा -2 को 1 से माइनस करो, 3 लैम्डा -2 -1, तो कितना आया? 3 लैम्डा -3 और ऊपर स्क्वायर। ऐसे ही y2 - y1, 2 लैम्डा -1 -3, 2 लैम्डा -4, z2 - z1, 2 लैम्डा +3 और -3, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 लैम्डा रह जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर ना स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कैसे हटता है इक्वेशन में से? आप सबने गेस कर लिया होगा। स्क्वायर रूट हटता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से तो रूट हट गया। यहां पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई करो। a स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab 9 18 लैम्डा। क्लियर। ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 16 लैम्डा। इसको थोड़ा रब कर लेता हूं यहां से। 2 लैम्डा का स्क्वायर 2 लैम्डा का, इसको भी थोड़ा रब करते हैं। 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर। अब जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 9 लैम्डा स्क्वायर, यहां पे तो 25 है। 9 लैम्डा स्क्वायर और 4, 9 और 4 हुआ 13, 13 और 4 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 16 माइनस 34 लैम्डा। 9 प्लस 16 25। क्लियर। सबसे पहले ये 25 और ये 25 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहां क्या रह गया 0। 17 लैम्डा स्क्वायर और 34 लैम्डा में से 17 लैम्डा हम कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या रह जाएगा, एक लैम्डा और माइनस 2। क्लियर है ना। अब लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएंगी यहां से लैम्डा की 2 वैल्यूज निकलेंगी। एक तो लैम्डा को 0 के इक्वल पुट करो तो लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करो तो लैम्डा की वैल्यू 2। तो यहां पर हमें लैम्डा की 2 वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज। अब ये था ना पॉइंट क्यू, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर एक बार 0 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, तो हमारे पास इस लाइन के 2 पॉइंट्स निकल आएंगे। 2 पॉइंट्स करते हैं उसको भी। यहां पुट करता हूं उसको मैं। पहला था लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2। तो क्यू पॉइंट जो है हमारा 0 पुट करने पे -2 आएगा। पहले तो यहां 0 पुट कर दो -1, यहां 0 पुट कर दो तो 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें लाइन पे मिला -2 -1 3। अब नेक्स्ट पॉइंट ढूंढते हैं यहां से क्यू। 2 पुट करते हैं यहां पर 2, 3 2 6, 6 माइनस 2 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4। यहां पर 2 पुट करो, 2 2 4, 4 माइनस 1 3। यहां पर 2 पुट करो जेड कोऑर्डिनेट पे, 2 2 4, 4 प्लस 3 7। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए इस लाइन पे। कई बार स्टूडेंट्स फिगर को देखकर बोलता है कि सर यहां तो एक ही पॉइंट नजर आ रहा, तो ये 2 पॉइंट कहां से निकाल दिए। अच्छे से एक बार कंसेप्ट को समझना। ये लाइन है ए बी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बोल नहीं रहा था, वो पी से कोई भी एक पॉइंट क्यू, इस लाइन पे रैंडमली कोई एक पॉइंट क्यू है, उसका डिस्टेंस 5 है। तो हम यूं भी तो कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस तरफ हो कोई पॉइंट क्यू और उसका डिस्टेंस भी 5 यूनिट हो। ऐसे भी तो डिस्टेंस हो सकता है ना। तो इसलिए एक लाइन पे 2 पॉइंट्स पॉसिबल है। क्लियर है कंसेप्ट, समझ आया आपको। तो इस वीडियो क्लास में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, पर आने वाले 4 क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, और सबका कंसेप्ट जो है जनरल पॉइंट वाला ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट हमें गिवन है 0 2 7, उस पॉइंट से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑन द लाइन। एक लाइन भी हमें गिवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो पांचों के पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इस लाइन का नाम ए बी, एक्स प्लस 2 बाई -1 इक्वल टू y -1 बाई 3, z -3 बाई -2। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और हमें चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 2 7। 0 2 7 फुट ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है जो हमारा परपेंडिकुलर बना रहा है ए बी के साथ। इस वाले पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, यही है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसको भी स्टार्ट करने का और सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस ए बी वाले लाइन पे ही है ना पॉइंट क्यू। कभी भी ये वाला क्यू पॉइंट ऐसे निकालना हो तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है उसको आप लैम्डा लेट कर लो, और वहां से क्या निकलेगा हमारा, वहां से निकलेगा जनरल पॉइंट ऑन ए बी। जनरल पॉइंट, वही जनरल पॉइंट हमारा पॉइंट क्यू होगा, लैम्डा के टर्म्स में आएगा। लेट
x प्लस 2 माइनस 1 y माइनस 1 बाई 3 z माइनस 3 बाई माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। तो x की क्या वैल्यू आई, x प्लस 2 माइनस 1 को एक बार लैम्डा के इक्वल पुट कर लो, तो x की वैल्यू माइनस लैम्डा माइनस 2। क्लियर। अब y माइनस 1 बाई 3 को लैम्डा के इक्वल पुट कर लो, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, ये भी क्लियर। z माइनस 3 बाई माइनस 2 को लैम्डा के इक्वल पुट कर लो, z की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। तो देयरफॉर पॉइंट Q हमें मिला माइनस लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। क्लियर है यहां तक है? तो Q पॉइंट मिल गया हमें। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन है यहां पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कभी भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, उसकी कंडीशंस क्या होती है? उसकी एक कंडीशन है AB is perpendicular to PQ, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। अब ये ABC क्या है? ABC दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियोज कैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी रुक जाओ। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, A1 B1 और C1। ये जो लाइन हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, आगे x आगे y आगे z, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जब लाइन है, जो डिनोमिनेटर में जो होता है उसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, -1 3 और -2। क्लियर पॉइंट। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, P और Q, इसका डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए। अब इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं अच्छे से एक बार समझना। P हमारे पास पॉइंट है 0 2 और 7, Q अभी हमने निकाला है लैम्डा के टर्म्स में, कोई बात नहीं, पॉइंट तो पॉइंट ही है वो, -2 लैम्डा प्लस 3। अब कैसे आगे प्रोसीड करेंगे डायरेक्शन रेशियो के लिए? A2, जब भी दो पॉइंट्स हमें गिवन हो, जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो, अभी जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं यही सेम कंसेप्ट वेक्टर में भी है और ये 3D के हम स्टार्टिंग की वीडियोस में भी सीख चुके हैं, तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा। जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो x2 माइनस x1, माइनस लैम्डा -2 -0, तो माइनस लैम्डा -2, B2 y2 माइनस y1, 3 लैम्डा प्लस 1 -2, तो आया 3 लैम्डा -1, C2 -2 लैम्डा प्लस 3 -7, Z2 माइनस Z1, तो ये बना -2 लैम्डा -4। तो AB लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ये रही, PQ लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ये रही यहां पर। अब हमें क्या करना है? इस कंडीशन में इसको पुट करना है। समझ आ रहा है आपको? जल्दी से फटाफट पुट करो, लैम्डा निकालो आप, फिर मुझे फॉलो करना। A1 A2, A1 था हमारा -1 और A2 था हमारे पास माइनस लैम्डा -2 प्लस B1 3 और B2 है 3 लैम्डा -1, C1 है -2 और C2 है -2 लैम्डा -4 और इक्वल टू 0। क्लियर? चलो इसको करता हूं, अभी सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लाई करो उसको, लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा -3 प्लस 4 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया। अब लैम्डा निकालते हैं। 1 लैम्डा प्लस 9 10 और 4 14 लैम्डा, 2 -3, 2 -3 बना हमारा -1 और प्लस 8 7 को ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं तो -7, तो लैम्डा की वैल्यू -7/14 कितना होता है? -12। क्लियर यहां तक भी? फाइनल लास्ट स्टेप में पहुंच रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या पॉइंट था? Q था ना वो, लैम्डा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ये जल्दी से पुट करो, -12 पुट करूंगा तो ½ -2 आ जाएगा, -12 पुट करूंगा तो -3/2 प्लस 1 और -½ में 1 प्लस 3, तो Q जो पॉइंट है हमारा ये बना हमारा -3/2 -1/2 और 4, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस करूंगा दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, 5 के 5 लास्ट क्वेश्चन तक आपने अच्छे से समझना है।
पर सभी क्वेश्चंस का आज मैं जो कंसेप्ट लेकर आया हूं वो क्या है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन। अभी हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है, फिर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर इमेज ऑफ पॉइंट पी निकालेंगे। इमेज वाला तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, उसका इमेज निकालना है। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी का ही आगे वो एक्सटेंशन है। ये हमारे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट है 3, 5 और 3। लाइन हमें गिवन है BC। लाइन की इक्वेशन हमारे पास x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। इस लाइन पे हमें ए वाले पॉइंट का इमेज निकालना है। इमेज का मतलब क्या होता है, पहली बात तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं, इसका नाम क्या लिखूं मैं, पी दे देता हूं, इसका नाम पी, इसका नाम हम पी लिख लेते हैं। पहले तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के आगे हमें और बढ़ना पड़ेगा इमेज। इमेज क्या होता है, जो ए और पी का डिस्टेंस है उतने ही सेम डिस्टेंस पे नीचे एक पॉइंट है, उसको हम बोलेंगे A'। वो A' जो है ए का इमेज है वो, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे अभी मैं सिखाता हूं। सबसे पहले तो ये पॉइंट हमारे पास मिसिंग है पी कैसे निकलेगा, जनरल पॉइंट ऑन लाइन BC। तो लेट द गिवन लाइन इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x/1 को लैम्डा के इक्वल पुट करो तो x कितना आ गया, 1। नेक्स्ट y-1/2 को लैम्डा के इक्वल पुट करो, y कितना आया, 2 लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही सेम z-2/3 को लैम्डा के इक्वल पुट करो, z आ गया 3 लैम्डा प्लस 2। क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट P जो है हमारा, पॉइंट P लैम्डा फिर 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2। क्लियर यहां तक? अब ये मिल गया हमें जनरल पॉइंट ऑन लाइन BC, यही हमारा P है। अब ये परपेंडिकुलर भी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसीड करना है इसको। सबसे पहले कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लिखूंगा मैं, उससे पहले BC का डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC A1, B1 और C1, 1, 2, 3। पहले तो ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, A और P। ए वाला पॉइंट हमारे पास है 3, 5 और 3, और P वाला पॉइंट जस्ट अभी हमने निकाला लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। क्लियर यहां तक? तो अब इसकी डायरेक्शन रेशियो A2, B2 और C2 कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। लैम्डा को 3 से माइनस करो, ये आया लैम्डा माइनस 3। 2 लैम्डा प्लस 1 को 5 से माइनस करो, 2 लैम्डा माइनस 4। 3 लैम्डा प्लस 2 को 3 से माइनस करो, 3 लैम्डा माइनस 1। क्लियर यहां तक? तो ये मिल गया हमें लाइन BC और लाइन AP का डायरेक्शन रेशियो। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओ, परपेंडिकुलर कंडीशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। पहले इसको रब करता हूं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऐसे लिखना, पहले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। A1 था हमारे पास 1 और A2 लैम्डा माइनस 3। B1 है हमारे पास 2 और B2 2 लैम्डा माइनस 4। C1 है 3 और C2 है 3 लैम्डा माइनस 1 और इक्वल टू 0। क्लियर? जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आया लैम्डा माइनस 3, 4 लैम्डा माइनस 8, 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा और 4 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 और 9 14 लैम्डा। माइनस 3 और माइनस 8 -11 और माइनस 3 -14। -14 को ऑपोजिट साइड ले जाओ तो ये बना 14 से डिवाइड कर दो 14 को, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू जब हमें 1 पता लग गया, क्या करेंगे, इस लैम्डा को हम P वाले पॉइंट में पुट कर देते हैं।
तो P ही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो P, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो, ये 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू यहां पर 1 पुट करो, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3। लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पुट करो, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5। तो पॉइंट P जो है हमें मिल गया 1 3 और 5। क्लियर? अगर वो आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता तो इतना ही करके हम रुक जाते, पर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इमेज फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूं। इमेज का मतलब होता है P से लेकर A का जो डिस्टेंस है, AP का जो डिस्टेंस है, उतना ही एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इसके ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ होगा। उतने ही डिस्टेंस पे नीचे एक पॉइंट होगा, उस वाले पॉइंट को इमेज ऑफ A बोलते हैं। क्लियर? ये जो A डैश है यही हमारा इमेज ऑफ A। पी ए का जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे नीचे की तरफ एक पॉइंट है A डैश। अल्फा बीटा गामा लेट कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या है? अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट होगा देखो, अब अच्छे से ना इस लाइन सेगमेंट को एक बार देखो, ए डैश को, ए ये रहा, ए डैश ये रहा, और बीच में है P, बीच में है P, बीच में। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। P मिड पॉइंट ऑफ ए डैश है कि नहीं? P ए डैश का मिड पॉइंट है, तो P की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 1 3 और 5। और यहां मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, है ना कंसेप्ट? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, लास्ट z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अब बारी बारी से तीनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं, अल्फा बीटा गामा निकल आएगा वहां से। 1 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2, ये 2 माइनस 3 -1 आ गया अल्फा। 3 इक्वल टू 5 प्लस बीटा बाई 2, 6 माइनस 5 कर देते हैं यहां पर, 1 आ गया बीटा। ये भी क्लियर? लास्ट वाला पॉइंट, 5 इक्वल टू 3 प्लस गामा बाई 2, 10 में से 3 गया तो 7 इक्वल टू गामा। देयरफॉर इमेज ऑफ ए क्या था? ए डैश, -1 1 और 7। समझ आया आपको? इजी है वैसे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अगर आप इसी सीरीज के जो मैं 5 क्वेश्चंस करा रहा हूं अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कंसेप्ट पूरा का पूरा मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे 4th की तरफ। 4th में बढ़ने से पहले आप स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। इस चीज की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 2 3 -8 फ्रॉम द लाइन BC। एक लाइन हमें गिवन है, उस लाइन से एक पर्टिकुलर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये भी बिल्कुल सेम है, हमें सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फिर दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल देंगे। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन यहां पर। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू लाइन BC। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। दोनों सिखा देता हूं, कंसेप्ट सारा का सारा सेम चलेगा। ये लाइन है हमारे पास BC, यहां पर एक पॉइंट है A पॉइंट है हमारे पास 2 3 -8, और लाइन की इक्वेशन गिवन है 4 - x बाई 2 इक्वल टू y बाई 6 इक्वल टू 1 - z बाई 3। ये पॉइंट ले लेते हैं हम P। हमें A और P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले P तो निकाल दे हम। P को क्या कहेंगे? मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहले देखो, ये जो लाइन हमें गिवन है, लाइन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक आया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आगे x होना चाहिए, यहां y और आगे z होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ ना पहले आप, आगे पीछे करो, ये x -4 हो जाएगा तो माइनस कॉमन नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, अगला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, y -0/6 लिख सकते हैं इसको। यहां पर z को आगे चाहिए, z -1/,
-3, आगे पीछे करेंगे तो नीचे माइनस। अब बना स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर लेट द गिवन लाइन इक्वल टू लैम्डा, ऐसे कर रहे थे। जल्दी से एक्स वाई जेड निकालो, बारी बारी से तीनों को इक्वेट करो लैम्डा के इक्वल। एक्स कितना आएगा -2 लैम्डा प्लस 4, वाई 6 लैम्डा और जेड -3 लैम्डा प्लस 1। समझ आ रहा ना भाई, ये पॉइंट आपको ही 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर उसी वे पे कर रहे हैं। तो पॉइंट पी आ गया हमारे पास -2 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1। यहां तक तो रुक जाते हैं, पी मिल गया हमें लैम्डा के टर्म्स में। अब एपी और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो पहले मैं निकालता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी, A1 B1 और C1, -2 6 और -3, ठीक है। अगला डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी, x2 माइनस x1 से A2 B2 और C2। ये रहा देखो x2 माइनस x1, -2 लैम्डा प्लस 4 -2, तो -2 लैम्डा प्लस 2 रह जाएगा। अगला B2 क्या होता है, y2 माइनस y1, ये रहा y2, ये रहा y1 3, 6 लैम्डा -3। C2 क्या होता है, z2 माइनस z1, ये रहा z2 और ये रहा z1, -3 लैम्डा 1 प्लस 8, ये बना 9। ये भी क्लियर आपको। अब कंडीशन क्या लगाना है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 यूज करते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 था हमारे पास -2, A2 है -2 लैम्डा प्लस 2, B1 है हमारे पास 6, B2 है 6 लैम्डा -3, C1 है हमारे पास -3 और C2 है -3 लैम्डा प्लस 9 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट लैम्डा निकालो। आप वीडियो पॉज करो, जल्दी से आप लैम्डा मेरे से पहले निकाल दो, फिर आगे प्रोसीड करना वीडियो। तो ये हुआ 4 लैम्डा -4 प्लस 36 लैम्डा -18 प्लस 9 लैम्डा -27 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा और 36, ये बना हमारा 40, 40 और 9 49 टाइम्स ऑफ लैम्डा, -4 और -18 -22, -22 और -27 -49, -49 को ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर दो, +49। अब जल्दी से देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। तो देयरफॉर पॉइंट P इज, लैम्डा को यहां पुट करो, -2 प्लस 4 2, यहां पुट करो 1 6, यहां पुट करो 1 तो -2। तो पॉइंट P हमें मिल गया 2 6 और -2। क्लियर है। इस वाले पॉइंट को दोबारा बताओ क्या बोलते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये वर्ड जो है आपने नहीं भूलना बिल्कुल भी, एग्जाम में आएगा तो फिर आपको पजल नहीं होना कि ये क्या होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये P, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है। आगे प्रोसीड करते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, A है हमारे पास 2 3 -8, P अभी हमने निकाला है 2 6 और -2। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AP, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 तो 0, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, -2 प्लस 8 6 का स्क्वायर, कितना बना ये बना 9 और ये बना 36। 36 और 9 कितना होता है, √45। ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 का मतलब है कि 3√5 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 3√5 यूनिट्स। क्लियर, समझ आया आपको। पर क्वेश्चन इस पॉइंट पे नहीं रुकता, आगे क्या पूछ लिया, आगे आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ एपी। ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी इजी है बिल्कुल। यहां तक समझ आया ना आपको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ एपी, इक्वेशन ऑफ एपी। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करा जाता है, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइड बाई
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, लास्ट लाइन क्वेश्चन खत्म करते हैं। x माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस 8 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3, माइनस 2 प्लस 8 6। क्वेश्चन खत्म। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? तो ये वाला क्वेश्चन था 4 और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल का। सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। बस आज की वीडियो के लिए मैं सीक्वेंस मैंने मेंटेन किया कि सारा का सारा जनरल पॉइंट ऑन लाइन से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिया। इस वीडियो क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके स्क्रीन पर। शो दैट द फॉलोइंग 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास ना 2 लाइंस गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या पूछ गया, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं पूछा होता तो मैंने पार्ट 3 वाले वीडियो में मैं आपको सिखाया है कि 2 लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करे तो कंडीशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था ना। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है पर एक्स्ट्रा क्या पूछ लिया, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो उसने एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ लिया, इस एक्स्ट्रा पॉइंट की वजह से सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। आपको सिखा देता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास 2 लाइन्स हमें गिवन है, लाइन 1 और ये लाइन 2। लाइन 1 है हमारे पास x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4। ये तो लाइन 1 है। ये लाइन 2 x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z बाई 1। ये 2 लाइन है। ये दोनों के दोनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है पॉइंट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट भी करना है और ये प्रूव भी करना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन को आप लैम्डा लेट कर लो, वहां से उसका जनरल पॉइंट निकाल देना। वही जनरल पॉइंट तो P होगा क्योंकि P इस फर्स्ट लाइन पर लाई करता है। सेकेंड लाइन को आप म्यू लेट कर लो, वहां से आप एक जनरल पॉइंट निकाल दो। इस लाइन का भी तो जनरल पॉइंट P है, तो P 2 पॉइंट्स हमें पता लग जाएगा जो कि सेम ही पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स को इक्वेट करेंगे और वहां से लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करेंगे। लिख के समझाता हूं। लेट फर्स्ट लाइन इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से क्या क्या आया, x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3। यही तो है पॉइंट P। 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन 2 था, लेट सेकेंड लाइन इक्वल टू म्यू। इसे म्यू लेट कर लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू सिर्फ म्यू। तो पॉइंट P क्या निकला यहां से, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और सिर्फ म्यू। क्लियर, ये पॉइंट P जो है दोनों लाइन के कॉमन है, तो ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट P दोनों इक्वल होगा ना। अब इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं। दोनों को इक्वल पुट कर दो आप, तो इक्वल यही पुट कर देते हैं यहीं पे। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, इन सबको रब कर देता हूं मैं। 4 लैम्डा प्लस 3। दोनों पॉइंट्स को हम इक्वल पुट कर देते हैं क्योंकि दोनों के कॉमन पॉइंट्स है दोनों लाइन के ऊपर। अब जल्दी से इक्वेट करो उसको। पहला हमें पता लगा 5 म्यू प्लस 4 किसके इक्वल है, 2 लैम्डा प्लस 1 के, है ना। एक इक्वेशन बनाते हैं। 2 लैम्डा इधर ले आओ, 5 म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू -3, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब सेकंड को 2 म्यू प्लस 1, y के कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर रहा हूं मैं, 3 लैम्डा प्लस 2, तो 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, म्यू इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, इसको थर्ड रन दो आप। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर दो। लैम्डा और म्यू की वैल्यू फटाफट फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लैम्डा और म्यू निकलेगा वैल्यू, उस वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो जाती है, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ जाता है, दैट मीन्स द गिवन टू लाइन इंटरसेक्ट। समझ आ रहा है? ठीक है, और लिख के समझाता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या, सॉल्विंग 1 and 2 कर रहा हूं मैं। 5 म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू -3। नेक्स्ट इक्वेशन है 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 1। इसको रब करो। ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये लास्ट में काम आएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 5 से मल्टीप्लाई। 10 म्यू माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू -6। 10 म्यू माइनस 15 लैम्डा इक्वल टू 5। माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हुआ। 15 में से 4 गया तो 11 लैम्डा, -6 और -5 -11, तो लैम्डा की वैल्यू -1। जब लैम्डा -1 आ गया तो यहां पुट करते हैं इसको। 2 इधर गया तो +2 हो जाएगा, +2 यहां गया तो -5/5, तो म्यू की वैल्यू -1। म्यू भी -1 आ गया। समझ आ रहा है? लैम्डा की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो वहां से म्यू भी मेरा -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है ना हमारे पास, यहां सब्स्टिट्यूट करो जल्दी। अगर सेटिस्फाई करता है तो गिवन टू लाइन इंटरसेक्ट। म्यू है -1, 4 -1 + 3, तो -1 इक्वल टू -1 विच इज ट्रू। साथ में लिखना विच इज ट्रू। हेंस द गिवन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। हेंस द गिवन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। क्लियर? यहीं पे खत्म करना, क्या यहां पे खत्म नहीं करना। आगे एक्स्ट्रा क्या पूछ लिया उसने हमसे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, P था। तो P हमारे पास फर्स्ट लाइन से भी निकाला था हमने, सेकंड लाइन से भी निकाला था, है ना, लैम्डा और म्यू लेट करके। किसी भी एक में पुट कर दो, मैं फर्स्ट लाइन में पुट कर देता हूं, ये रहा फर्स्ट लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, 2 लैम्डा + 1, 2 × -1 + 1, 3 × -1 + 2, 4 × -1 + 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और +1 -1, -3 और +2 -1, -4 और +3 -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें -1 -1 -1। समझ आया आपको? तो 5 क्वेश्चंस वीडियो क्लास में कंप्लीट हो गया, पर अभी तक 4 पार्ट डिलीवर किया है। मुझे नहीं लगता कि 4 पार्ट में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। और भी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं आने वाली वीडियोस में वो भी आपको मैं डिलीवर करूंगा। साथ में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वीडियो डिलीवर किया हुआ है, उसको भी जरूर गो थ्रू करना। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना कंसेप्ट बिल्डिंग होते हैं क्वेश्चन से, जिस आपका अगर उसमें होल्ड अच्छा है, दैट मीन्स आप चैप्टर को और अच्छे से आप सीख सकते हो। और वैसे भी आपको सीबीएसई एग्जाम में भी आएगा और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा। तो 3D वाला चैप्टर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो है, उसको भी आप जरूर देखना। साथ में चैनल पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट में आपसे रिलेटेड रिलेवेंट जितने भी मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कई सारे वीडियोस आपको रेडिली अवेलेबल है। वहां से भी आपको हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलो, अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।